आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जैसे एसएससी हो गया पीओ वगैरह में हर एक एग्ज़ाम में हम देख सकते हैं परसेंटेज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी होती है, दिक्कत होती है। तो आज हम इसको बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे, बेसिक से करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट अब हम इस को स्टार्टिंग से चल के सॉफ्ट से लेकर हार्ड तक जाएंगे। तो आज हम जो इसकी ये करेंगे इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी सम्स वगैरह करेंगे और हम चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम परसेंटेज के बारे में देखते हैं तो परसेंटेज क्या होता है। हम चीज़ को कि कोई चीज़ लेने जाते हैं या हर जगह परसेंटेज आता है। कहते हैं कि अभी पहले मैं वो चीज़ इतने रुपये के लिए 100 रुपीज़ की लेता था, अब वो ना 20% उससे क्या होगी, महंगी होगी कि जहाँ सस्ती होगी। या कहते हैं कि अब इस वाले प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 20% बढ़ गए हैं, 40% बढ़ गए हैं। जब हम कहते हैं कि इतने परसेंट की छूट है, 40% की, 50% की, उसके पीछे हर जो क्या बात है परसेंटेज की, उस चीज़ को आज हम अच्छे से जानेंगे कि परसेंटेज है क्या। जैसे हम कई बार लिखते हैं ना X%, तो उसका क्या मीनिंग होता है। हम एक छोटी सी एग्जांपल की तरीके से करते हैं। जैसे ये हमें दे रखा बॉक्स, तो बॉक्स का ये हाफ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका हाफ है। तो हम कहते हैं कि ये जो बॉक्स है ये क्या है, 50% क्या हो रखा है, फिल हो रखा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है। तो ये पूरे का पूरा अगर देखा, ये पूरा कितना 100 है, बट 50% इसमें क्या हो रखा है, फिल हो रखा है। यानी कि इसमें हाफ जो है वो क्या हो रखा है, फिलिप हो रखा है। जैसे कहते हैं 50% है, तो हम इसको 50% लिखेंगे, 50 ओवर क्या होता है 100। हम जब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, हाफ, ठीक है। तो ये हम कई बार होता है कि जब हमें परसेंटेज में कोई चीज़ दी होती है तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे ये बॉक्स बना रखा है, ये आधा फिलअप है, तो हम लिखते हैं कि 50% ये फिलअप हो गया, यानी कि ये हाफ, आधा इसमें हो चुका है, फिलअप हो चुका है। अब जब हम कई बार कहते हैं कि यार किसी बंदे की इनकम थी, वो इनकम पहले कितनी थी, 10,000 थी, ठीक है। वो कहता है कि मेरी पिछले साल इनकम 10,000 थी, अब अगले साल मुझे 20% इंक्रीमेंट मिला है, 20% इंक्रीमेंट मिला है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम ये निकालेंगे कि सपोज करो जो पहले इनकम उसकी ये थी ना 10,000 थी, तो एक तरह का ये यहाँ मान लेते हैं, ये यहाँ क्या थी 100 थी। तो इस वाली इनकम में 20% इंक्रीज हुआ, यानी कि इसमें अगर 20% इंक्रीज हुआ तो हम लिख सकते हैं 100 प्लस यहाँ क्या आएगा 20, बाहर ये परसेंटेज ऑफ यहाँ क्या आएगा 10,000। तो यानी कि अगर 120% इंक्रीज हुई है तो इस तरीके से हम इसको लिख के यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी कि पिछले साल उसकी इनकम 10,000 थी, अब 20% बढ़ी है तो कितनी होगी, 12,000। इसको और भी आसानी से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको एकदम से ना पता लगे तो उसमें भी एक आसानी से और कर सकते। मान लो इनकम है, इनकम पहले थी क्या दे रखी, 10,000। इसका मतलब है कि पिछले साल उसकी 10,000 थी, तो वो उसका 10,000 बेसिकली क्या था, 100% था पूरा। अब हमें इंक्रीमेंट हुआ है, 20 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो हम यहाँ ये 100 10,000 थी, तो 10,000
अब हम यहाँ पर उसको 120 करेंगे तो ये यहाँ कितनी बन जाएगी, यहाँ आ जाएगी 12,000। ठीक है, चलो एक और चीज़ करते हैं। कई बार हमें क्या होता है कि कोई वैल्यू दे नहीं रखी होती। जैसे हम सपोज करते हैं ए, कि जो ए है वो इंक्रीजेज कितने परसेंट हुआ है, यहाँ पर x% इंक्रीज हुआ है। ये कोई दे रखी वैल्यू ए इंक्रीजेज बाय x%। तो उसका क्या मतलब है, लिखने का तरीका क्या है, 100, यहाँ प्लस आएगा x, बाहर आ गया परसेंटेज ऑफ ए। यानी अगर कुछ भी वैल्यू इंक्रीज होती है जितने परसेंट में, वो अगर इंक्रीज होती है तो 100 में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और अगर वो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो वो वैल्यू 100 में से ही सब्ट्रैक्ट होगी। अब जैसे कई बार हम लिखते हैं कि सपोज करो लिखा है 20% इनकम क्या हुई, इंक्रीज हुई है, और इनकम हमें कुछ दे नहीं रखी वैल्यू, उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, क्या दे रखी है, एक्स ले रखी है। तो हम क्या लिखेंगे उसमें, 100 प्लस 20, 20% बढ़ी है। तो पहले क्या थी, पहले 100% ही थी, तो अब 20% इंक्रीज हुई है, तो क्या आएगा, 100 प्लस 20, यहाँ परसेंट आएगी, किसकी बड़ी है, किसकी, एक्स की। तो ये क्या आ जाएगा, 120% ऑफ क्या आएगा, यह एक्स। अगर कोई ये बोलता है कि यार मेरी इनकम जो है वो क्या हुई है, 20% इंक्रीज की जगह अब क्या यहाँ हुई है, डिक्रीज हुई है, डिक्रीज होगी तो क्या वो भी 100 में से माइनस होगी, 100 माइनस 20% ऑफ क्या आएगी, एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, 80% ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें हम ना कुछ वैल्यूज लिख लेंगे। या 100 का मीनिंग क्या होगा, हम कुछ की देखेंगे वैल्यू। जैसे यहाँ क्या आएगा, सेंट का मीनिंग क्या होता है, एक। और अगर हम इसकी बात करते हैं परसेंट की, तो परसेंट कितना हो जाता है यहाँ पर, 100। जैसे हम यहाँ वैल्यूज कुछ के देखेंगे, जो 1 होगा वो 100% होगा। कोई भी वैल्यू जहाँ तो 100% होती है, जहाँ हम उसको 1 लेते हैं। ठीक है, अब रेशियो निकालते हैं, 1/2 लेंगे तो ये यहाँ क्या आएगी, 50%। सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 50/100 ये हो गया 1/2। ऐसे कुछ वैल्यूज़ हैं, 1/3, 33, 1/3%। ये कुछ के वैल्यूज़ है, इसको अच्छे से लिख लो। 1/4 लिखेंगे तो क्या होता है, ये अपना 25%। ऐसे 1/6, 16 2/, क्या आएगा, 3%। 1/7 क्या आएगा, 14 2/7%। आई होप आपने इसको उतार लिया होगा। अब कुछ के वैल्यूज़ और हैं, जैसे 1/7 है, 14 2/7%। 1/8 क्या आता है, 12 1/2%। और 1/9 11 1/9%। 1/10 आता है यहाँ पर 10%। 1/11 कितना आता है, 9 1/11, 11%।
ये इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैल्यूज़ हैं, तो इनको आप उतार लें। कई बार हमें ऐसा सम आता है, आज हम थोड़ा सा जो उससे चलेंगे, बेसिक्स से चलेंगे, ठीक है। पहले हमें आता है 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ, ये वाला क्वेश्चन 50, 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ क्या आएगा 50। देखो, जब हम स्कूल्स में होते हैं तो हमें ये कहते हैं कि आपके कितने परसेंट आए मार्क्स। तो जैसे हम जो टोटल मार्क्स वो कितने हैं 450, ठीक है, जो टोटल मार्क्स आते हैं वो 450, आपके आए कितने हैं, ठीक है। तो आप कहते हो जी मेरे 200 आए हैं। तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं, जब कुछ भी निकालते हैं वैल्यूज इनकी कि कितना परसेंट आया, तो आपने जो मार्क्स आपके होते हैं गेन किए हुए वो ऊपर आते हैं, और टोटल मार्क्स जो आते हैं वो कहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं 100 से कर देते हैं। तो जो भी आएगा, मैं वैसे अप्रोक्स लगाता हूँ 44 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 आएगा। तो हम ये की कहते हैं कि जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी होती है, जैसे इसने कहा 2 इज व्हाट परसेंट, तो 2 आएगा ऊपर, ठीक है, और किस में से उसकी परसेंटेज देखनी है, वो क्या आता है, ऐसे लिखा जाता है नीचे, मल्टीप्लाई किससे किया जाता है 100, और बाहर क्या आता है यहाँ परसेंट। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका यहाँ क्या आएगा, तो इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते पीछे फिर कि पीछे हमने क्या किया। जैसे हम अगर लिखते हैं 20%, तो 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, ये क्या आएगा 1/5। तो मैंने पहले ही बताया अगर 20% हो गया उसका मतलब क्या आ गया 1/5। अगर सपोज करो जैसे हम निकालते हैं 1/4, तो ये कितना होता है 25%, ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए कि तो ये परसेंटेज का वैल्यू है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये होती है कि जैसे मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि इतना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, तो उसका मतलब होता है कि हमने वो वाली वैल्यू 100 में ही ऐड करनी है, ठीक है। जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि कोई इनकम है और इनकम की वैल्यू हमें नहीं पता भाई, सीधी बात है। तो हम क्या लिखते हैं कि जैसे इंक्रीज़ हुआ 20, इनकम इंक्रीज़ हुई है 20%, ठीक है, और इनकम हम ले लेते हैं यहाँ एक्स। तो हम सीधा क्या लिखते थे 100 तो है ही है, 100 तो है ही है, प्लस ऐड क्या होता है 20% ऑफ एक्स। चलो ये भी है जैसे मान लो कि आपके पास वैल्यू एक्स की यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है 10,000 दे रखी है, तो आप ठीक है उसमें से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको इनकम दे रखी है तो क्या आएगा 120% किसका आएगा 10,000 का। तो आप जो निकालोगे तो वो सॉल्व करके यहाँ क्या आएगा 12,000, ठीक है, इस तरीके से आएगा। क्योंकि अगर कोई वैल्यूज़ की बात करते हैं हम जहाँ, तो वो वैल्यू हम किस में लेते हैं 100 में लेते हैं। इतने परसेंट इंक्रीज़ हुआ तो 100 प्लस ही आएगा, डिक्रीज़ हुआ तब भी 100 में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। कितने परसेंटेज चीज़ इंक्रीज़ हुई है कि जहाँ वो क्या बोलते हैं डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। अब जैसे एक दे रखा है क्वेश्चन की 1/2 इज़
कितना परसेंट है 1/3 का। तो मैंने क्या बताया, इसमें से ये निकालना है। तो टोटल वैल्यू, टोटल जो है वो ये है। तो टोटल कहाँ आएगा, नीचे आएगा 1/3। किसका निकालना है, 1/2 इसका, 1/3 का कितना प्रतिशत है। हम कित ऊपर आएगा जो निकाल, जिसका निकालना वो ऊपर आएगा, जो टोटल दे रखा वो आएगा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 150% आएगा जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमने एक्सप्रेस करना होता है, छोटे छोटे से हैं सम, वो मैं आपको करा देता हूँ। कि जैसे 6% है, इसको जो एक्सप्रेस करना है, ये किस में एक्सप्रेस करना है, डेसिमल में। डेसिमल का आपको को ये पता है कि पॉइंट में। तो ये 6% है, तो हम किस तरह लिख सकते हैं, 6/100। ये क्या आता है, 0.06। ठीक है। और अगर हमें 56% है और इसको किस में लिखना है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, 50/100 आएगा। तो ये जब ये कैंसिल होगा तो ये 14 क्या लिखना है, 25, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो इसको डेसिमल में नहीं लिखना, जो जिसमें पूछा गया उसी में आंसर देना उसका। ठीक है। और जैसे एक्सप्रेस अब किस में करना है, आर में करना है, रेट में। ठीक है। जैसे आपको आ जाता है एक्सप्रेस करना, ये आ गया 23/r क्या आएगा, 36। रेट परसेंट में करना, तो दिमाग में आएगा कि अब ये 23/36 को किस तरीके से करें। तो कुछ नहीं करना, 23/r क्या 36 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ आएगा 100, बाहर आएगा परसेंटेज। जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 575 और क्या आएगा, 9%। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 63/8%, इतना आ जाएगा। ठीक है। अब आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसको आप ध्यान से देखिए, और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो जो भी अब आज ने आपने परसेंटेज के बारे में देखा है, जहाँ मैंने आपको समझाया है, उसको आप ध्यान से देखें। जो भी मैंने परसेंटेज की वैल्यूज़ वगैरह लिखी है बोर्ड के ऊपर,